नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ दीपक गर्ग जी की एक रचना। अगर यह रचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रमा चाय बना दे, ओ रमा सुनती नहीं, बहरी कहें की। कहते हुए 75 साल के रामेश्वर बाबू अपनी पत्नी 70 साल की पत्नी रमा को हिलाने लगे। मगर ये क्या, रमा का शरीर बिल्कुल ठंडा था। मतलब नहीं, कभी पानी की छींटे और शोर से पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। रमा का उनसे हमेशा का बिछड़ना। कुछ समय में रिश्तेदार, विदेश से बेटा भी आ गए और फिर अंतिम संस्कार। देखते देखते 13 दिन बीत गए। बेटा अपने साथ पिता को ले जाने के लिए तैयारी करवा रहा था कि रामेश्वर बाबू की नज़र पत्नी रमा की फ़ोटो पर गई। कैसे अपने माँ बाप की पसंद से शादी की। वैसे रमा तो उन्हें कभी पसंद ही नहीं, क्योंकि वह तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लड़की से शादी करना चाहते थे। मगर शादी के बाद से रमा के हर काम को गलत बताना, डांटना, लेकिन रमा का फिर भी मुस्कान लिए चुपचाप रहना। एक दो बार तो उन्होंने हाथ भी उठा दिया था, मगर उन्होंने रमा को कभी कोई सुख नहीं दिया। फिर भी हमेशा उसने उनका साथ दिया। मगर मैंने, रमा वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, कहकर ज़ोरों से रोते हुए रामेश्वर बाबू को किसी ने हिलाया। क्या हुआ जी, क्या कोई सपना देखा आपने? रामेश्वर बाबू ने देखा, सामने उनकी पत्नी रमा चाय लिए खड़ी थी। वह तुरंत उठे, चाय में उंगली डाली और चिल्लाते हुए बोले, शुक्र हे भगवान का, और उठकर रमा को गले लगा लिया और आंसू से रमा के कंधे गीले कर डाले। बस बार बार यही कहते रहे, मुझे माफ़ कर दो रमा। आखिर कुछ समय बाद रमा ने पूछा तो रामेश्वर बाबू ने बताया कि उन्होंने क्या सपना देखा था। रामेश्वर बाबू की बातें सुनकर रमा की आंखें भीग गई थी। फिर दोनों कभी कभी साथ हंसते, कभी साथ साथ रोते। दोस्तों, इस घटना के बाद से रामेश्वर बाबू ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी पत्नी रमा को संपूर्ण सम्मान दिया, क्योंकि देर सबेर वह समझ ही गए थे कि जीवन की यात्रा में उनकी पत्नी ही उनकी असली जीवन साथी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।